दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपके लिए। खुशखबरी तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक आश, एक उम्मीद जो हमें सरकार पिछले 2.5 सालों से दे रही है, उसी आस और उम्मीद को लेकर के चर्चा होगी। और उसी आस और उम्मीद में अखबार में कुछ न्यूज़ निकल कर के सामने आई है, जिसे मैं आपके सामने देने वाला हूं। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए कि सरकार हमें 2.5 सालों से जो लॉलीपॉप दे रही है, उसी का एक नमूना यहाँ पर फिर से पेश किया गया है। लेखपाल की भर्ती 2015 के बाद 2016 से ही आ रही है। आज 2021 आ गया है, कुछ लोग तो ओवर एज भी हो चुके होंगे। ठीक है, लेकिन देखिए अब इनका होता क्या है। चलिए, लेखपाल की भर्ती में पहले तो इन्होंने कहा कि डायरेक्टली परीक्षा होगा, फिर उसके बाद एक नियम लगाए कि नहीं भैया मैं पीईटी लूँगा। ठीक है, अब पीईटी लूँगा। अब बच्चों के बीच में एक तर्क आने लगा, पीईटी में कौन कौन सा होगा, कैसे क्या होगा ना। तो पीईटी के सिलेबस के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है अखबारों में छपी है। पता नहीं, अब ये नहीं कह सकता हूँ कि सरकार ने छपाया कैसे है, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन न्यूज़ अखबार में आई है तो हम लोग उससे सच्चा ही मानते हैं, क्योंकि पत्रकारिता हमारे यहाँ, पत्रकारिता देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। आइए चलिए हम उसी की बात करते हैं, क्योंकि हमारी बात वहाँ तक आप लोग पहुँचाएंगे ही नहीं। जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ये बातें अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो हो सकता है उच्च लेवल तक पहुँच जाए। लेकिन आप ये काम नहीं करते हैं, आप केवल वीडियो को देखते हैं, उसके बाद लाइक भी नहीं करते, न शेयर करते हैं। हो सकता है तो डिसलाइक ज़रूर कर देते हैं। चलिए, मेरी जो पैसन है, मेरा जो अमेचर है, मैं उसे करता रहूँगा आपकी सेवा के लिए। ठीक है, चलिए आज का खबर सुनाता हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी के लिए जल्द ही इस चैनल पर कुछ बड़ा होने वाला है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है बेहतरीन क्वेश्चन आंसर सीरीज, उसके बाद बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ से फ्री अवेलेबल कराया जाएगा, जिसे आप पढ़ने के बाद कहेंगे कि नहीं मुझे कुछ मिला है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए मैं बताता हूँ जो प्रारंभिक एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है। अच्छा, कुछ चैनल वाले जो जिन्हें जानकारी नहीं रहती वह भी वीडियो बनाने लगते हैं। कुछ चैनल वाले बता रहे थे कि जो यूपीपी की परीक्षा होगी, जो यूपीएसआई की परीक्षा होगी, ये भी पीईटी के थ्रू होगा। बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, उन लोगों का बाइकाट करिए जो आपको गलत सलाह देते हैं, गुमराह करते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनका बाइकाट करिए। यूपीएसआई और यूपीपी की परीक्षा में पीईटी नहीं होगा। ये जो पीईटी होगा, ये पीईटी जो है यूपी ट्रिपल एससी के अधीन जितनी भर्तियां आएंगी उसके लिए होगा। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के अधीन उसमें कौन कौन सा आता है, लेखपाल आता है, वीडियो आता है, इसमें मैंने नहीं लिखा है, जूनियर असिस्टेंट आता है। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का आता है, क्लर्क की कई भर्ती आती है। तो उसमें जो है यूपी ट्रिपल एससी जो है पीईटी की मांग कर रहा है। ठीक है, और यूपी पुलिस, यूपीएसआई या एसएससी जीडी में ये मतलब पीईटी नहीं मांगा जाएगा। समझ में आया ना आपको। चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। एक छोटा सा कटिंग आपको आया है। प्रारंभिक अहर्कारी परीक्षा पाठ्यक्रम तय हो गया है, लेकिन यह अभी किसके पास भेजा गया है? शासन के पास। तो शासन के पास भेजा गया है तो मंजूरी जानते हैं आप कितने दिन बाद मिलेगी? मंजूरी तो उनका महीनों बाद मिलता है। चलिए खबर को पूरा पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी ने इस साल खाली पदों को भरने के लिए पहला बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने बृहस्पतिवार को द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्रारंभिक अहर्कारी परीक्षा पेट से संबंधित पाठ्यक्रम को मंजूरी दे दी है। ठीक है, आयोग पाठ्यक्रम पर शासन की अनुमति के बाद आगे की कार्रवाई करेगा। मतलब ये शासन के पास भेजा गया है, जब शासन इसका अनुमति दे देगा उसके बाद ये जो है विद्यार्थियों तक पहुंचा दिया जाएगा। अभी हमारे पास नहीं आया है। आयोग ने प्रदेश में विभिन्न विभागों से आए रिक्त पदों पर भर्ती के लिए द्विस्तरीय परीक्षा कराने की नीति लागू की है। इसके अंतर्गत पहले ऑफलाइन, ध्यान सुनिएगा, ये परीक्षा जो होगी, कुछ लोग आपको बहका रहे थे, मैंने शुरू से ही बताया कि जो परीक्षा होगी ये ऑफलाइन ही होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। ऑफलाइन प्रारंभिक अहर्कारी परीक्षा कराई जाएगी। इसके बाद मुख्य परीक्षा के जरिए चयन किया जाएगा। पहले प्रारंभिक अहर्कारी परीक्षा कराई जाएगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा किया जाएगा। अब देखिएगा, ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, सभी लोग जानते हैं बहुविकल्पीय ही आएंगे। 100 सवाल होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। और आपको जो समय दिया जाएगा वो 120 मिनट का दिया जाएगा, अर्थात कितने घंटे का? 2 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा, जो कि पर्याप्त है आपके लिए।
इस परीक्षा में माइनस मार्किंग का प्रावधान है। ध्यान से सुनिएगा, इस परीक्षा में जो लोग कह रहे थे माइनस मार्किंग नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा, माइनस मार्किंग का प्रावधान है। ठीक है। उसके बाद गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। ठीक है। पेट परीक्षा इंटरमीडिएट स्तर पर होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, ध्यान से सुनिएगा, सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान लिखा है, तो अर्थात विज्ञान अच्छे से पढ़ना है। और सामान्य ज्ञान में तो अथाह है, जो कुछ आप पढ़ सकते हो पढ़ते रहिए। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, अर्थात सामान्य हिंदी में अपठित गद्यांश पर भी प्रश्न आएंगे। उसके बाद प्रारंभिक गणित, जिसे अर्थमेटिक हम बोलेंगे। उसके बाद तार्किक योग्यता, जिसे हम रीजनिंग बोलेंगे। आंकड़े और ग्राफ के विश्लेषण, अर्थात जो आंकड़े और ग्राफ के संबंधित पेपर आते हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। इससे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन नीचे एक बात आपसे और कहा गया है, नीचे कहा गया है, हालांकि पाठ्यक्रम पर अंतिम फैसला शासन करेगा। अब शासन के ऊपर है, शासन क्या करता है, कैसे करता है, आयोग ने यहाँ से सब कुछ भेज दिया है। शासन तभी अप्रूवल होगा जब शासन को अपना स्वार्थ दिखाई देगा। मैं हमेशा एकदम फ्रैंकली बोलता हूँ, शासन इसे तभी अप्रूव करेगा जब उसे लगेगा कि अब जो है हमारे लिए फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। तो हमारी बातों को अच्छे से उच्च लेवल तक पहुँचाने का प्रयत्न करिए। जितनी चीज़ें थी मैंने आपको बताया है। मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि 2016 से ही भर्ती आ रही है, और ये भर्ती तब क्यों नहीं आई, इसका सीधा सीधा कारण है कि हमारे जो प्रतियोगी हैं वो जो है अच्छे से इस पर तैयार नहीं हैं, अपने हक को नहीं मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग भी अपनी मतलब कि एक तरीके से अब पीछे हट रहे हैं, इसी वजह से आज तक फंसी हुई थी। चलिए देखिए, पीईटी हो जाता है, उसके बाद भर्तियां कब तक आती हैं। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, चुनावी समर का आगाज़ हो चुका है। 2022 के मार्च में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं चाहे जो सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे जिसकी भी सरकार रहती, वो अपने चुनाव के टाइम में भर्तियां देती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के पहले का भी इतिहास आप उठा के देख लीजिए, चुनावी टाइम में भर्ती आई है, तो अब की बार भी चुनावी टाइम में भर्ती आएंगी। ठीक है। तो पीईटी की परीक्षा हो सकता है अप्रैल तक ये लोग करा के रिजल्ट दे दे। उसके बाद हम ये तो नहीं कह सकते कि मई जून में ही ये तुरंत वैकेंसी दे देंगे, हो सकता है जुलाई अगस्त में वैकेंसी दे दें। ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो जब पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए, उन्हें भी बता दीजिए। ठीक है। और उसके बाद सब्सक्राइब आपको कर लेना है, क्योंकि मैं बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपको देने वाला हूँ एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लेकर के, और लेखपाल को लेकर के तो कुछ अलग ही कराऊंगा। ठीक है। धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।